अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अनस का वाक़या तो आप सबने सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताती हूँ। अनस 13 साल का बच्चा मदरसे का स्टूडेंट था, जहाँ पर कारी ने उसको छुट्टी करने पर इतना मारा कि उसको शहीद कर दिया गया। अनस 22 पारे हिफ़्ज़ कर चुका था। उसके साथ उसका छोटा भाई भी मदरसे जाता था, जो कि अभी 3 माह पहले ही उसने मदरसा जॉइन किया था और 2 पारे हिफ़्ज़ कर चुका था वो भी। बारिश होने की वजह से उसने छुट्टी की। अगले दिन जब वो मदरसे गए हैं, तो कारी साहब ने अनस से ही डंडा मंगवा के उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके भाई के कहने के मुताबिक उसको जब बेहोश हो गया तो उसके बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर सिर्फ 2 कारी थे और अनस था। जब अनस होश में आया तो उसके भाई ने बताया कि उसकी चीखों-पुकार की आवाज़ें आने लग गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल सका। थोड़ी देर बाद जब कारी कमरे से बाहर आया और उसके भाई के पूछने पर कारी ने उसको धमकी दी कि अगर तुमने घर जाके अपनी अम्मा को ये बताया कि अनस के साथ क्या हुआ है, तो हम तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेंगे। ये कैसा मदरसा है? ये कैसी तालीम है, जहाँ पर बच्चों को ही झूठ सिखाया जा रहा है, और वो भी दीनी तालीम, जहाँ पर कुरान हिफ्ज़ करवाया जा रहा हो, वो बच्चों को ये सिखाएँगे। और उसको ये कहा गया कि अपनी माँ-बाप को जाके ये कहना कि वो रबीउल अव्वल के लिए नात की तैयारी कर रहा है, और इसी तरह बच्चे ने आके घर में भी यही बात की। इसी तरह डिले होता गया। जब भाई ने दोबारा पूछा कि मेरे भाई की तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि मैं इलाज करवा रहा हूँ। मदरसे के अंदर ही किसी कमरे में उसको ड्रिपें भी लगवाता रहा। लेकिन जब वो होश में ना आया, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और वो भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे। और उसके बाद उसके बाबा को फ़ोन किया, जो कि दुबई में थे उस टाइम, काम के सिलसिले में गए हुए थे। उनको फ़ोन करके बताया गया, आपके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम इसको हॉस्पिटल ले आए हैं। और इस तरह जब उन्होंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन करके कहा कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ अनस की तबीयत ख़राब है, और वो वहाँ गईं, तो उधर डॉक्टर्स ने उनको बताया कि इसके सिर्फ़ 2% चांसेस है बचने के। प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ से उन्होंने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, और वहाँ पे भी डॉक्टर्स का यही कहना था कि इसकी डेथ हो चुकी है। और हुआ ये कि जब उसका डेथ सर्टिफ़िकेट बन रहा था, तो उसका थोड़ा-सा साँस वापस आया, उन्होंने उसको फ़ौरन वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे वो 4 दिन रहा, लेकिन क्योंकि वो बच्चा था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी सिर्फ़ एक्स-रे वग़ैरह हुए थे, उसमें ये आया कि उसकी पसलियाँ टूट चुकी थी। पता नहीं कैसा उसके साथ तशद्दुद किया गया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। संडे की उसकी डेथ हुई भी है, और आज थर्सडे है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स नहीं मिली। अब जब भी रिपोर्ट आएगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उस रिपोर्ट में क्या आया है। अल्लाह ताला उसके पेरेंट्स को सब्र दे। आमीन।